हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्टिव पैसिव के पार्ट 5 में इंपरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव पैसिव बनाना सिखाएंगे। बेटा, इंपरेटिव सेंटेंसेस को लेकर कई तरह की भ्रांति है, कई तरीके का सस्पिशन है। तो ये समझिए कि एक्टिव पैसिव के जो इंपरेटिव सेंटेंस हैं ये भी 4 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट, कमांड वाले सेंटेंस। नंबर सेकंड, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। नंबर थर्ड, सजेशन वाले सेंटेंस। और नंबर 4, एडवाइस वाले सेंटेंस। बहुत ही ध्यान से समझना, बड़ा बारीक अंतर होता है, लोग दूसरा रूल लगा के बना देते हैं। तो आपको लगता है कंपटीशन में कि हम क्वेश्चन सही करके आए हैं, लेकिन वो गलत होता है। तो ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला कि 4 तरह के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला, कमांड वाले सेंटेंस। फर्स्ट है कमांड वाले सेंटेंस। सेकंड, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। थर्ड, सजेशन वाले सेंटेंस। और फोर्थ, एडवाइस वाले सेंटेंस। आपको क्लियर हुआ बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस, 4 तरह से इनकी एक्टिव पैसिव हम बनाते हैं। अब हम आते हैं सेंटेंस विद कमांड पे। सेंटेंस विद कमांड के जो सेंटेंस होते हैं बेटा, आपको ध्यान से देखना है। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको लिखता हूं रेड पेन से, जिससे समझ में आ जाए। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटे, ये इसका फार्मूला है। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम यहां सेंटेंस लिखें, सेंटेंस यहां हम लिखें शट द विंडो। ये कमांड है, आदेश है कि खिड़की बंद कर दो। तो अपनी तरफ से मुझे इसमें लिखना शट द विंडो। इसका आंसर हो जाएगा लेट द विंडो बी शट। शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है, इसलिए अपनी तरफ से हम लगाएंगे लेट प्लस सब्जेक्ट द विंडो। आफ्टर दैट हम जोड़ेंगे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर हो गया लेट द विंडो बी शट। कोई कंफ्यूजन बेटा? अगर हम सेंटेंस सेकंड यहां पर लिख दें, कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट, तो ये भी नौकर को बुलाओ। इसका मतलब है यहां हम लिखेंगे लेट प्लस सब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट। लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। कोई कंफ्यूजन बेटा? लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। समझ में आ रहा होगा बेटा? लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। अगर हम अगला सेंटेंस बोलें फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क, तो आप यहां पर बोलेंगे लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। ये सभी सेंटेंस बेटे कमांड वाले हैं। आप देख रहे हैं, शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट, कॉल द सर्वेंट, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, फिनिश दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। अगर हम बोलें सर्च द ब्रीफ केस, फोर्थ सेंटेंस अगर है सर्च द ब्रीफ केस। कोई कंफ्यूजन बेटा? यहां लिखा है सर्च द ब्रीफ केस, तो अपनी तरफ से हम सब लगाएंगे लेट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, द ब्रीफ केस। लेट द ब्रीफ केस, अपनी तरफ से जोड़ेंगे बी, लेट द ब्रीफ केस बी सर्च्ड।
लेट द ब्रीफ केस बी सर्च्ड। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन बेटा? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको कहीं पर आती है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस लिखे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ए ग्लास ऑफ वाटर सब्जेक्ट हुआ, यहां अपनी तरफ से हम लिखेंगे बेटे लेट, फिर सब्जेक्ट है क्या? ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्राट, उसके पहले हम लिखेंगे बी। समझना बेटे, जिसमें कमांड आदेश दिया जाएगा उस तरह के सेंटेंस ही केवल लेट से शुरू होते हैं। आपको क्लियर हुआ बेटा? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैंने बहुत धीरे लिखा है, साथ साथ पढ़ते पढ़ते आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम बोलेंगे, क्लियर बेटा? रैप करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है बेटे सेंटेंस विद रिक्वेस्ट। सेंटेंस विद रिक्वेस्ट, पहला मैंने आपको सेंटेंस बताया सेंटेंस विद कमांड, दूसरा आपको बोला रूल सेंटेंस विद रिक्वेस्ट। बेटा इसका फार्मूला है, अपनी तरफ से लिखेंगे यू आर requested, you are requested to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बेटे? you are requested to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन बेटे? जैसे हम बोले प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, तो अपनी तरफ से हमें बोलना, मैंने ऊपर लिख दिया है यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। बेटा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा प्लीज हेल्प द ओल्ड लेडी, प्लीज हेल्प द ओल्ड लेडी। अपनी तरफ से बेटा मुझे लिखना है यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प द ओल्ड लेडी। अगला है प्लीज हेल्प द पुअर। अगर हम सेंटेंस बोले प्लीज हेल्प द पुअर, तो हम बोलेंगे यू आर, अपनी तरफ से लिखेंगे जितना रूल में है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। अभी दो सेंटेंसेस में बेटे आपको और हम बताते हैं। अगर हम बोले प्लीज गिव मी अ बुक, 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 तो यहां पर अपनी तरफ से हम बेटा लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। क्लियर बेटे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। ये जो और एक सामान्य अंतर समझना है, जो इंपरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले होते हैं इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बजाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर हम बोलें प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, अच्छा सेंटेंस है, ध्यान देना इस पर, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो इसका सेंटेंस समझना है, आपको लिखना है यू आर
रिक्वेस्टेड, और जो डू नॉट है इसको हम चेंज कर देंगे नॉट टू में। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और फिर उसके बाद लिखेंगे डिस्टर्ब मी। मुझे लगता आ रहा होगा बेटा समझ में। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। याद रखना जो सेंटेंस डू और नॉट से शुरू होता है उसमें यू आर रिक्वेस्टेड तो लगाते हैं, लेकिन नॉट के बाद में टू लगाते हैं। क्लियर बेटे? अब हम आते हैं बेटे सेंटेंस विद सजेशन पे। बेटे सेंटेंस विद सजेशन पे मैं आपको दो पार्ट बता चुका हूं, सेंटेंस विद कमांड और सेंटेंस विद रिक्वेस्ट। अब आपको बोलना है सेंटेंस विद सजेशन, सेंटेंस विद सजेशन बेटे। और निश्चित रूप से अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा कि आप उसको करने में सक्षम ना हो। सेंटेंस विद सजेशन, SUGGESTION। सजेशन माने सलाह देना, किसी को कोई मदद के लिए बात बताना। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका फार्मूला होता है बेटा। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर बेटा? सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प द डिसेबल्ड, हेल्प द डिसेबल्ड, हेल्प द डिसेबल्ड। तो इसमें बेटा हम सब्जेक्ट बनाएंगे द डिसेबल्ड को, पहले यहां लिखेंगे द डिसेबल्ड, अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे बेटे? शुड बी, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड। इनको हम मोरल वैल्यू के सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो वहां पर भी हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस है लिसन टू मी। लिसन टू मी बेटा, लिसन टू मी। तो अपनी तरफ से हम इसमें जोड़ देंगे, सब्जेक्ट को बनाएंगे आई, अपनी तरफ से जोड़ना है शुड बी, और लिसन के बाद में ऑब्जेक्ट में आपको मालूम है टू लगता है। आई शुड बी लिसनड टू। बहुत बार इस तरीके के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, वेरियस टाइम, सो यू हैव टू सी इट प्रॉपरली वेल। आई शुड बी लिसनड टू। सेंटेंस है हेल्प द नीडी एंड पुअर, हेल्प द नीडी एंड पुअर। तो द नीडी एंड पुअर इसका सब्जेक्ट हुआ बेटा, द नीडी एंड पुअर, अपनी तरफ से जोड़ेंगे हम इसमें क्या बेटे? शुड बी, द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस लव द किड्स, लव द किड्स हो जाएगा बेटे द किड्स should be loved. Now 5 number sentence you have to write. Love your country, love your country, यहां हो जाएगा your country should be loved. योर कंट्री सब्जेक्ट हो जाएगा, अपनी तरफ से जोड़ेंगे शुड बी, और इस तरह बेटा ये 3 तरह के सेंटेंस, 3 टाइप सेंटेंस आपने पूरे किए। आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। अगला हम बताएंगे सेंटेंस विद सजेशन बेटे। क्लियर? समझ में आ चुका होगा बेटा आपको। मैंने इसीलिए ज्यादा सेंटेंस कराया जिससे कि अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। कई बच्चों ने मुझे बोला इसमें कुछ एग्जाम्पल भी करा दो, इसी कारण मैंने एग्जाम्पल भी कराना शुरू किया है। सेंटेंस विद
एडवाइस बेटे आपको लिखना अगला, सेंटेंस विद एडवाइस। कोई कंफ्यूजन है बेटा तो बिल्कुल निश्चित रूप से बताएं। सेंटेंस विद एडवाइस, इस तरह के सेंटेंसेज में बेटे फार्मूला है यू आर एडवाइज टू। सेंटेंस विद एडवाइस, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीधा सीधा किसी को आप बोलो कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, किसी को भी लोग एडवाइस देते हैं वर्क हार्ड, सीधा सेंटेंस हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। जहां पर बेटे सजेस्ट एडवाइस की बात होगी हम इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे। गेट अप अर्ली, सेकेंड सेंटेंस है गेट अप अर्ली, बोलेंगे यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। मेरा थर्ड सेंटेंस है अपनी तरफ से लिखना है डू नॉट स्मोक, फिर वही डू नॉट वाला सेंटेंस, डू नॉट स्मोक। इसको ध्यान से सुनना, ये अक्सर बेटा गलत हो जाता है। डू नॉट स्मोक अपनी तरफ से लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, डू नॉट को हम चेंज करेंगे नॉट टू में, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। क्लियर बेटा? मुझे लगता है सभी तरह से आ रहा होगा समझ में। सेंटेंस है बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल अपनी तरफ से जोड़ देंगे यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। क्लियर बेटा? यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। आफ्टर दैट लास्ट सेंटेंस, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक अपनी तरफ से जोड़ना है बेटे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको सलाह दी जाती है कि बोलने से पहले सोचो। बेटा मैंने बहुत ही साफ तरीके से, क्लियर तरीके से प्रयास किया है कि आपको समझाएं और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।